प्राचीन भारत के विशाल इतिहास में लगभग 5000 साल पहिले प्रकृति से गहिरा जुड़ाव जिंदगी के हर पहलू के हिस्सा रहल। इहाँ विविध परिदृश्य आ समृद्ध परंपरन के बीच लोग प्राकृतिक दुनिया के संग सामंजस्य में रहत रहले। इहे समय में आयुर्वेद जिंदगी आ लंबी उम्र के प्राचीन विज्ञान के बीज बोवल गईल, जेकर विरासत आजो तक प्राचीन भारत में जिंदगी ए समय में प्राकृतिक दाता भी रहल और रक्षक भी। जिंदगी खातिर जरूरी सब कुछ प्रदान करत रहले। भारतीय उपमहाद्वीप के लोग धरती के धन पर निर्भर रहले, जे फल सब्जी या पत्ता खात रहले जे उनकर आसपास उगत रहले। जिंदगी के बनाए रखे के खातिर उ लोग वही चीज जुटावत रहले जे उनकर क्षेत्र में उपलब्ध रहले। हर क्षेत्र के अपन अनोखा योगदान रहल। जबकि कुछ भोजन कच्चा ही खाइल जाला, दूसर के तैयार करे में होशियारी या तरीका के जरूरत पड़ेला। लोग तत्वन के सही प्रबंधन सीख गईल, धो के, उबाल के या मिला के पौष्टिक भोजन बनावे के खातिर। इस साधारण पर गहिरा जुड़ाव प्रकृति के संग पर्यावरण के अनंत क्षमता के जिंदगी के सहारा देवे में गहिरा सम्मान पैदा के उदय में जिंदगी चुनौती से खाली न रहा। जैसे जैसे समुदाय के विस्तार होखे लागल, स्वास्थ्य के जटिलता भी बढ़ल। रोग के उदय, कुछ संक्रामक, कुछ संप्रेषणीय या एलर्जी के कारण बड़का खतरा पैदा करेला। ये संकट के समय में मानव होशियारी और प्रकृति के संसाधन मिल के चिकित्सा प्रदान करेला। जबकि कुछ बीमारी से मर गई, बहुते लोग ठीक भी हो गई, जेकरा से विश्वास बढ़ल कि प्रकृति खुद हर रोग के इलाज रखेले। ई प्रकृति के फार्मेसी पर निर्भरता स्वास्थ्य और भलाई के बारे में गहरा महाभूत के ज्ञान से समझदार लोग में एगो एहसास जागल। मनुष्य ब्रह्मांड के छोटा रूप हवे, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतिबिंब। कुछ बौद्धिक विचारक लोग ई मान लिहलन कि मनुष्य प्रकृति के हिस्सा बा आ देखलन कि जे कुछ ब्रह्मांड में पंच महाभूत के रूप में मौजूद बा, उहे चीज हमार शरीर में भी अलग अलग रूप में बा। जैसे पृथ्वी धरती हड्डी के संग, जल पानी खून के संग, तेज अग्नि पाचन आग के संग, वायु हवा श्वास के संग, आकाश अंतरिक्ष शरीर के खाली जगहन में मौजूद बा। ये अवलोकन के बाद में लोक पुरुष से साम्य सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध कईल गई। ये गहरा संबंध व्यक्ति या ब्रह्मांड के बीच आयुर्वेद के दर्शन के आधार बनल, जे लोग स्वास्थ्य, बीमारी या चिकित्सा के समझ में मार्गदर्शन आयुर्वेद चिकित्सा के आधार इस समझ के साथ है आयुर्वेद एगो समग्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभरल। इस सिद्धांत सोच पैदा कैलस कि जब शरीर बीमार होला तब हम प्रकृति से चिकित्सा तत्व प्राप्त कर सकीले। जैसे कि जब केहू के दस्त होला तो ओकरा पानी के सही मात्रा देवे के चाही। यह तरीका से जब शरीर में कुछ ज़्यादा मात्रा में महाभूत होला तो ओकरा उल्टा गुण वाला दवाई दिहल जाला। इस सिद्धांत आयुर्वेद के सामान्य विशेष सिद्धांत के रूप में जानल जाला, जे आयुर्वेद के मूल चिकित्सा सिद्धांत के निर्माण करेला। ये प्रक्रिया के विकास के दौरान ये सब ब्रह्मा के रूप में ज्ञान के दस्तावेजीकरण, ये पवित्र सिखाई के स्थान में आयुर्वेद के ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पास होत रहले। शुरू में ये ज्ञान मौखिक रूप में साझा कईल गई, गंभीर पढ़ाई या यादाश्त के माध्यम से। महर्षि आत्रेय के मार्गदर्शन में अग्निवेश जैसे ऋषि लोग विशाल ज्ञान के दस्तावेज में दर्ज करे के महत्वपूर्ण काम शुरू कैलन। ई ग्रंथ में अग्निवेश तंत्र आ दूसर महत्वपूर्ण रचना उभरलन, जे आयुर्वेद के ज्ञान के मूलता के पकड़ल। यह तरीका से धन्वंतरी महर्षि के निर्देशन में ऋषि सुश्रुत संहिता के दस्तावेजीकरण कैलन, जो आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा के आयुर्वेद के ज्ञान के संरक्षण की यात्रा में बहुत चुनौतियाँ आइले। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ आग कई प्राचीन पांडुलिपि के नष्ट कर दिहलस। आक्रमण, युद्ध, पुस्तकालय या मंदिर के विनाश कर दिहलस। ई मूल्यवान ज्ञान के और ज्यादा खतरा में डाल दिहलस। राज्य में आंतरिक लड़ाई हो गईल, हमार विरासत के जानबूझ के जलावे के कारण अमूल्य वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के नुकसान भइल। ये चुनौतियन के बावजूद समर्पित विद्वान राजा लोग जितना हो सकल उतना ज्ञान के संरक्षित करे में मेहनत कैलन। कुछ महान पूर्वज लोग के सहनशीलता ये सुनिश्चित कैलस कि प्राचीन ज्ञान के कुछ हिस्सा बचल रह जाए। आयुर्वेद के विरासत के भविष्य के पीढ़ी खातिर संरक्षित करे के विकास में जब अग्निवेश तंत्र चरक का चारक के हाथ में आइल तब भी बदलाव आइल। अब कुछ हिस्सा कम रहल। ये संस्करण संशोधित होके चरक संहिता के रूप में जानल गई।
बदलाव आ कम हिस्सा के कारण ई अपन मूल रूप में ना रहल। बाद में आचार्य दृढ़वल ई चरक संहिता के कम हिस्सा के पूरा कइलन आ ई संस्करण ऊ हवे जे हम आज देखत बानी। ई मानल जाला कि लगभग चौथी सदी ईसा पूर्व के बा, लेकिन ई अउरी पहिले के हो सकेला। भारत के दूरदर्शी राजा लोग अपन शासन के अधीन लेखक लोग के मदद से चरक संहिता के कई प्रतिलिपि बनवलन। 20वीं सदी में आचार्य यादव जी, त्रिकाम जी, आचार्य सगरो उपलब्ध पांडुलिपि के मदद से चरक संहिता के संपादन और प्रकाशन के महत्वपूर्ण काम अपना माथा पर उठवलन। लेखक, संपादक, टीकाकार, लेखक, राजा, जनता, आयुर्वेद चिकित्सक लोग सामूहिक प्रयास इस सुनिश्चित कइलन कि आयुर्वेद संहिता के विरासत के संरक्षित और बढ़ावा दिहल जाए। आचार्य चरक के आयुर्वेद में एगो महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में जानल जाला, लेकिन ई बात पर कुछ लोग बहस करेलन कि चरक एगो व्यक्ति के नाम हवे या विद्वान लोग के समूह के प्रतिनिधि हवे। चरक शब्द खुद एगो जगह से दूसरे जगह जाए वाला व्यक्ति के दर्शावेला, जेकर मतलब हवे कि ई कोई व्यक्ति के बजाय केहू परंपरा या स्कूल के प्रतिनिधि हो सकल। कुछ व्याख्या के अनुसार चरक ऊ प्रमाणित आयुर्वेद विद्वान लोग के परिवार के नाम हवे जे आयुर्वेद ज्ञान के विकास में योगदान देत रहलन। यह स्कूल मानल जाला कि महान ऋषि महर्षि अत्रेय के निर्देशन में स्थापित कइल गइल रहल। चरक संहिता, जेकर चरक के संदर्भ में मानल जाला, ये विशाल ज्ञान के सार के दर्शावेला, जेमे चिकित्सा, उपचार आ समग्र स्वास्थ्य के सिद्धांत समाहित बा। ई दृष्टिकोण एगो समृद्ध परंपरा के दर्शन करेला जे पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरत आवत बा। आयुर्वेद के अभ्यास के रूप में देत बा आ समय के संग एकर विकास के प्रभावित चरक संहिता के विरासत दूरदर्शी राजा समर्पित विद्वान लोग के प्रयास है। चरक संहिता समय के परख में सही उतरल आयुर्वेद के सबसे प्रमुख चिकित्सक लोग में से एक मानल जाला। आचार्य चरक के जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन भइल ह। ई शुभ दिन के आयुर्वेद के विद्वान लोग के द्वारा चरक जयंती के रूप में मनावल जाला। 20वीं सदी में आचार्य यादव जी, त्रिकाम जी, आचार्य सगरो उपलब्ध पांडुलिपि के मदद से चरक संहिता के संपादन और प्रकाशन के बड़का काम अपना माथा पर उठवलन। चरक संहिता जैसन सैकड़ों साल के सामूहिक ज्ञान के प्रतीक हवे। आयुर्वेद के सबसे महान विरासत में से एक मानल जाला। आज आयुर्वेद के लोग प्राकृतिक चिकित्सा, संतुलित जीवन जिए के प्रेरणा देत बा। चरक जयंती के समारोह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन हम चरक जयंती मनाइला। आयुर्वेद के सबसे प्रमुख चिकित्सक लोगों में से एक आचार्य चरक के सम्मान देवे खातिर उनकर योगदान आजो तक गुंजत बा, जे आयुर्वेद के गहरा ज्ञान और लंबी उम्र के याद दिलावेला। ई दिन के मना के हमनी लोगिन आयुर्वेद के सिद्धांत के सम्मान करी, अपन स्वास्थ्य आत्मा के प्रकृति के संग सामंजस्य में पालन करी।